हमारे बहुत से किसान भाई सोनाली मुर्गी फार्मिंग करते हैं जी। तो वो मार्केटिंग में बहुत ज्यादा उनको दिक्कत होती है, अंडे सेल नहीं कर पाते जी। तो आप ये जो 1000 मुर्गी अंडे के पर्पज से रखे तो इतना अंडे आप सेल कहाँ करते हैं जब से ये फार्मिंग कर रहे हैं? जी। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी महीने में आपका लॉस हुआ हो? अभी तक तो कोई नहीं हुआ सर। कोई नहीं। पर डे का आपका प्रॉफिट कितना हो जाता होगा? पर डे का प्रॉफिट हमारा, मैं मान चलिए कि पर डे का 2000-2500 पर डे का बचता है। मतलब कम से कम 2000 कम से कम 2000 बच जाता है। नमस्कार किसान भाइयों, कैसे है कमेंट बताना। आई होप आप लोग मस्त होंगे। हमारे बहुत से किसान भाई सोनाली मुर्गी पालन करते हैं और अंडे पर्पज से करते हैं, लेकिन अंडे मार्केट में सेल नहीं कर पाते। इस वजह से उनका कमेंट रहता है कि मुर्गी पालन में फायदा नहीं है। तो आज हम आपको एक ऐसे फार्मर से मिलाने वाले हैं जो कि प्रॉपर सोनाली मुर्गी फार्मिंग में काम करते हैं और वो अंडे पर्पज से सोनाली मुर्गी पालन करते हैं। वो अंडे सेल करके महीने का 60 से 70 हजार रुपए आसानी से कमाते हैं। और आपको बता दें, ये सिर्फ 1-2 महीने नहीं कमाते, साल के पूरे 12 महीने ये 60 से 70 हजार रुपए आसानी से कमाते हैं। ये कैसे इनका मैनेजमेंट है, कहाँ पे ये अपनी मार्केटिंग करते हैं, कैसे ये अंडे से इतना अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, सारी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। क्योंकि आज हम सीधा आपको मिलाने वाले किसान भाई से जो कि एक फार्म से स्टार्ट किया था, आज इनका 2 फार्म बन के तैयार हो गया है और इनका बिजनेस बढ़ते चला जा रहा है। तो आइए मिलाते हैं आपको किसान भाई से और लेते हैं पूरी जानकारी, इनका मैनेजमेंट कैसे है। नमस्कार सर। सर नमस्कार। सर मैं चाहता हूं पहले आप हमारी यूट्यूब फैमिली को थोड़ा सा अपना परिचय बताइए। हेलो गाइस, मैं नकुल यादव, गांव कुमिया, जिला अयोध्या। अच्छा, तो आप अयोध्या के रहने वाले? जी, मैं अयोध्या का। तो सर अभी मैं देख रहा हूँ आप सोनाली बर्ड्स पे काम कर रहे हैं जी। ये जो आपने फार्मिंग किया, ये कितने सालों से आप कर रहे हैं? सर लमसम मान चलिए 1 साल से। 1 साल हो जी। गया। ये फार्मिंग करने से पहले आप क्या करते थे? इसके पहले सर मैंने पढ़ाई किया जी। और उसके बाद फिर हमने कुछ क्या कहते हैं सरकारी नौकरी के लिए इधर उधर थोड़ा तैयारी किया। जी। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अगर जॉब नहीं मिलेगी कहीं, फिर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फिर हम चले गए परदेश। अच्छा, मतलब बाहर? जी, बाहर चले गए जॉब करने के लिए चले गए फिर। तो वहाँ लगभग कितनी साल आपने जॉब किया? लमसम मान चलिए हमने वहाँ 2 साल किया। 2 साल जॉब भी किया। वैसे भी देखने में आप युवा किसान लगते हैं जी। तो ये फार्मिंग सोनाली मुर्गी की तरफ कैसे आपका दिमाग आया? जैसे बस वैसे खाली बैठे थे, वीडियो देख रहे थे, फिर या मन में ख्याल आया कि क्यों ना हम अपना खुद का काम कोई करें। जी जी। या फिर जैसे अपना कोई खुद का काम कर लेंगे, डेवलप कर लेंगे, या फिर बड़ा हम कोई कार्यक्रम कर लेंगे जी। और दूसरे को भी 2 पैसे का हम रोजगार दे सकते हैं जी। अगले को भी। अच्छा, तो ये जब आपने ये सोनाली मुर्गी पालन की तरफ, मतलब मुर्गी पालन की तरफ आए जी, तो आप ये अभी देख रहा हूँ आपके 2 फार्म है। जी। तो आपने स्टार्टिंग में 2 फार्म बनाया था कि ये एक ही बनाया? नहीं, स्टार्टिंग में मैंने एक ही फॉर्म बनाया था। एक फार्म बनाया, पहले एक सेट बनाया। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये कितने बाई कितने का है? ये 50 बाई 30 का है। 50 बाई 30 का। आपका ये सेट तैयार करने में लगभग कितना कास्ट आया था? लगभग मान चलिए 1.5 लाख। 1.5 लाख में आपने ये सेट तैयार किया? जी, 1.5 लाख में ये सेट तैयार किया। और 1.5 लाख में तैयार करने के बाद आपने शुरू से सोनाली मुर्गी पालन किया या फिर बॉयलर वॉयलर भी ट्राई किया? नहीं, बॉयलर नहीं, मैंने स्टार्टिंग में सोनाली ही डाला। मतलब आपने जब से फार्मिंग स्टार्ट किया सीधा देसी से शुरू किया? हाँ, सीधा देसी से, सोनाली बर्ड से। इसका आइडिया आपको किसी दोस्त यार ने कहाँ से आपको मिला कि सोनाली का फार्मिंग करना अच्छा रहेगा? हम 2 दोस्त ऐसे आपस में बैठे थे, एक बार बात हो रही थी हम लोगों की, क्यों ना ही अपना कोई बिजनेस किया जाए। जी जी। तो बिजनेस में बहुत सारे बिजनेस आते हैं, लेकिन फिर सोचा गया जैसे कि मतलब बिजनेस बहुत लोग पोल्ट्री फार्म किए हैं, तो बॉयलर किए हैं, क्यों ना हम लोग देसी का कोई नया किया जाए। जी जी। तो आपने जब सोनाली का स्टार्ट किया तो पहली बार इसमें कितना चिक्स आपने डाला था? मैंने जब स्टार्ट किया तो इसमें 3000 बर्ड डाला था। 3000? वैसे देखा जाए तो आपका 1500 स्क्वायर फीट का है जी। आपने 3000 डाला, मेरे हिसाब से वो आपने ज्यादा क्वांटिटी में डाला था। जी। तो आपको जानकारी था या नहीं? नहीं, जानकारी था लमसम, लेकिन मैंने बच्चा ऑर्डर कर दिया था, इसलिए फिर हम लोग ने सोचा ये लोग देसी हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग की मेहनत के ऊपर किया जाएगा ये सब। अच्छा सर, आपने जब ये बच्चे इसमें डाले थे तो 3000 का आपने डाला जी, था? मैंने 3000 डाला था। तो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके फार्म में कितने हैं? प्रेजेंट टाइम हमारे पास मेल है 150 जी, और 1000 प्लस मान चलिए 1050 हमारे पास मुर्गियां हैं। मतलब टोटल 1200 पीस? टोटल 1200 हमारे पास है बर्ड। तो आपने कुछ सेल कर दिया? मैंने डाला जब 3000 बर्ड डाला था, जिसमें से हमारे पास निकल गए 1500 निकल गए, वो क्या कहते हैं मेल। मतलब आपने सारे मेल सेल कर दिया? जी, मेल सेल कर दिया। और प्रेजेंट टाइम में अभी आपने फीमेल बर्ड्स और कुछ मेल रखा है? हाँ। तो ऐसा आपने इसलिए किया ताकि आप अंडे के लिए, ताकि अंडे हमारे मतलब ये मान चलिए अगर 12% हिसाब से हमने मुर्गा रखा उसमें, ताकि हर एक अंडे में हमारा मान चलिए 90-95% बच्चे सब में निकले। जी, कहीं देखा जाए आप अंडे पर्पज से ये फार्मिंग कर रहे हैं? जी। तो आपको फर्टिलाइज अंडे बनाने के लिए ये मेल बर्ड्स रखे हैं। तो अब ये जानना चाहेंगे कि आप ये जो अंडे पर्पज से कर रहे हैं, जैसे हमारे बहुत से किसान भाई सोनाली मुर्गी फार्मिंग करते हैं, तो वो मार्केटिंग में बहुत ज्यादा उनको दिक्कत होती है, अंडे सेल नहीं कर पाते। जी। तो आप ये जो 1000 मुर्गी अंडे के पर्पज से रखे तो इतना अंडे आप सेल कहाँ करते हैं?
सर हम लोग हैचरी पे सेल करते हैं, अगर अपनी मार्केट बन जाए तो हम लोग मार्केट में सेल कर सकते हैं। अंडे सेल करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट बनाना पड़ता है। अच्छा, मार्केट जी। बनाना पड़ता है। वैसे जी। मैं भी बहुत से किसान स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होती है। जी 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 किसान भाइयों, देखा फार्मर ने भी वही बात बताया जो मैं बताता हूँ कि आपको कोई भी बिजनेस करना है पहले आपको मार्केट देखना पड़ेगा। तो अभी बात करते हैं, आप हैचरी पे सेल करते हैं, जी। तो ये हैचरी वाले आपके यहाँ से खुद आके ले जाते हैं या आप सप्लाई करते नहीं, हैं? हैचरी खुद आके लेके जाती है। खुद आके लेके जी। जाती है। हम लोग को कहीं जाना नहीं पड़ता है। अच्छा, यहीं से ले जाती जी है। जी। अब बात करते हैं आपके यहाँ जो पेरेंट्स बर्ड हैं, इनमें कितने अंडे पर डे का कितना प्रोडक्शन है? पर डे का प्रोडक्शन हमारा 650 का है, साढ़े 1000 बर्ड में। 1000 बर्ड जी, में 65%। 65%। जी। तो ये मिनिमम है या मैक्सिमम बता के चल रहे नहीं, हैं? मिनिमम है। मिनिमम जी। मतलब 650 आपके अंडे ये मिलते हैं। मान के चलिए कि मौसम के अनुसार से इनका मतलब 65%, 70%, 68%, 62, मतलब 60 के नीचे नहीं जाएंगी। अच्छा, मतलब इससे जी। बढ़ के ही रहेगा। बढ़ के ही रहेगा। 65% जी बता रहे हैं। जी। तो देखा जाए कि आपका 65% अंडे का प्रोडक्शन आ रहा है और आप हैचरी पे सेल कर रहे हैं। जी। तो बात करें रेट की, जी। क्या रेट आपको मिल जाता है? जैसे स्टार्टिंग का रेट हम लोग का 8 रुपए चलता है। जी जी, हम लोग का 12 मास का रेट यही रहता है, 8 रुपए। जी जी। बाकी समय के अनुसार जो ठंडी में होता है ये 8, 8.5 रुपए, 9 रुपए, जैसे हम लोग का डिमांड किया जाता है, अच्छा, मतलब रेट बढ़ भी जाते हैं। बढ़ भी जाता है। मिनिमम 8 रुपए आपको मिलना ही मिलना जी है। जी। तो ये जो हैचरी वाले अंडे ले जाते हैं, कहीं ऐसा नहीं कि 2-3 महीने ले गए फिर ना ले जाएं? ऐसा नहीं होता है। मतलब पूरे 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जी जी। आपके यहाँ से अंडे उठाएंगे तो 12 महीने आपको देना जी। ही देना है। अगर हमको विश्वास नहीं है तो उनसे एग्रीमेंट करवा सकते हैं हम लोग। जैसे हमको अगर मान लीजिए नहीं विश्वास है तो हम लोग 40-50 हजार रुपए उनसे एडवांस ले सकते हैं। अच्छा, मतलब अंडे सप्लाई करने ऐसा ना हो जी। कि बीच में वो छोड़ दें, जी। तो उसके लिए आप एडवांस ले सकते हैं। जी। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम आपका। अब बात करते हैं कि आपका पर डे का अभी 1200 आपके वर्ड हैं, जी। तो इन पे खर्चा कितना आ जाता होगा? पर डे का खर्चा हमारा मान के चलिए 3000-3500 आता है। मेडिसिन, वैक्सीन, बाकी और जो दाने वाने का खर्चा लेके सब यही आता है। और पर डे का इतना। और मैंने देखा कि अभी आप बरसीन हरा चारा भी देते हैं। हरा चारा देते हैं इनको, मतलब इनका ग्रो, जैसे मतलब मान चलिए कि कैल्शियम का मात्रा हरा चारे में, देसी चारे में ज्यादा होता है। हाँ, तो इस वजह से आप जी, इनको इनका हरे बाकी चारे। हरे चारे में थोड़ा इनका पेट वोट सफा बढ़िया दुरुस्त रहता है। जी जी। जी, बाकी इनका प्रोडक्शन बढ़िया आता है। तो पर डे का आपका प्रॉफिट कितना हो जाता होगा? पर डे का प्रॉफिट हमारा में मान चलिए कि पर डे का 2000-2500 पर डे का बचता है। मतलब कम से कम 2000 कम से कम 2000 बच जाता है। और इससे ज्यादा भी हो जाता है? इससे तो ज्यादा भी हो मतलब कम जाता से कम हम 2000 ही मान के चल रहे कम हैं। से कम 2000 तो महीने का देखा जाए तो 60,000 आपका आराम से बन जाए। जी, 60,000। और हमारे बहुत से किसान भाई फार्मिंग करते हैं तो उनको जैसे ये रहता कि अगर लोकल मार्केट में सेल कर रहे हैं तो किसी महीने ज्यादा सेल हुआ, किसी महीने नहीं सेल हुआ। गर्मी में ज्यादा दिक्कत होती है अंडे बेचने में। जी तो अगर हैचरी से आपने कांटेक्ट किया है तो आपके 12 महीने जाने हैं, तो इस प्रकार से देखा जाए तो 60,000 रुपए आपको 12 महीने मिलेंगे। जी, 12 महीने पूरा कंटिन्यू, पूरा 12 मास मिलेगा। तो इस हिसाब से आपकी ये फार्मिंग तो बहुत ही बढ़िया है। जी। तो अगर आप जैसे आपने कभी दूसरी मुर्गी नहीं ट्राई किया? नहीं, कोई दूसरी प्लानिंग नहीं बनाया गया था, क्योंकि सोनाली बर्ड में जो हम लोगों ने किया कहीं है नहीं अभी। मार्केट में जो हम लोग देखते हैं, जो मार्केट में अगर कोई भी चीज हो जी। ज्यादा हो जाता है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो आपके एरिया में सोनाली का डिमांड ज्यादा है, इसलिए जी। आपने इस पे फोकस जी किया। जी। तो वैसे आप जब बाहर जाओ, अब आपने पहले बताया कि हम बाहर जॉब करते थे, जी। तो वहाँ कितनी सैलरी थी आपकी? वहाँ सैलरी हमारी मान चलिए कि लमसम 10 से 15 हजार रुपए। 10 से 15,000। और काम कितने घंटे करते थे आप? 12 घंटा। 12 घंटे काम करके आप 10 से 15,000 कमाते थे। जी। और यहाँ अभी मुझे नहीं लगता, वैसे हम भी फार्मर है तो देसी पोल्ट्री फार्मिंग में ज्यादा मेहनत होती है। जी। तो यहाँ लगभग आप कितने घंटे काम करना पड़ता है? जैसे रहने को तो हमेशा रहते होंगे, जी। लेकिन काम कितने घंटे आप करने पड़ते हैं? काम वही है सर, बस केवल दाना पानी लगा देना, उसके बाद फ्री हो। बाकी अपने ऊपर होता है जो हमको करना है या नहीं करना, क्योंकि अपना काम है, जो हम करेंगे वो अपने लिए, खुद के लिए करेंगे। और बाहर से आपको लगभग 4-5 गुने ज्यादा यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, और ये जी। खुद का बिजनेस। तो जी। यहाँ से आप संतुष्ट हैं? एकदम संतुष्ट हैं। संतुष्ट है। जी। और बात करते हैं, अभी आपने एक फार्म और बना दिया है, जी तो अभी उसमें भी फिर बच्चे डालने का प्लान है? सर, मार्च बाद ये मान चलिए लास्ट ले बच्चे पड़ जाएंगे। अच्छा। जी। और आपका ये टोटल फार्म कितने का, दोनों फार्म मिला के आपका कितने का पेरेंट्स वर्ड रखने का प्लान है? 3000। 3000। जी। 3000 पे आपका लगभग तब तो प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा वो, मतलब 1 लाख प्लस आपकी कमाई 1 लाख होने प्लस वाली। हो जाएगा। तो किसान भाई देख सकते हैं यहाँ पे फार्मर जो कि पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं, वो भी सोनाली पे फोकस करके अंडे पर्पस से कर रहे हैं। और मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हैचरी से ये कांटेक्ट किए हुए हैं। अगर आप भी सोनाली फार्मिंग करते हैं तो आप अपना मार्केट देख के चलिए। ऐसा नहीं है कि फार्मिंग में घाटा ही होता है, प्रॉफिट होता है। अब बात करते हैं, आप अभी जब से ये फार्मिंग कर रहे हैं, जी। तो कभी ऐसा हुआ कि किसी महीने में आपका लॉस हुआ हो? अभी तक तो कोई नहीं हुआ सर। कोई नहीं हुआ। कोई नहीं हुआ। और आप 1 साल से कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं, आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो जी। 1 साल में आपको कभी लॉस नहीं हुआ? कभी लॉस नहीं हुआ जी। और बात करते हैं, ये जो सोनाली मुर्गी है जी। कितने महीने बाद आपको अंडे पे आ गई?
कोई कहता है मान चलिए 3 महीने में आ जाता, कोई कहता 4 महीने में आता, कोई कहता 5 महीने में आता है। ये मान चलिए 4.5 महीने में ये अंडे चालू कर देती हैं देना। जी फार्म में अपने 2, 4, 10, 15, 20 ऐसे आता है। जी, ये मान चलिए लमसम 6 महीने के अंतराल में सारी मुर्गियां अंडे पे आ जाती मतलब 6 महीने में पीक पे आ जाती है। जी। अगर हम लोग देखभाल अच्छे से करेंगे, उनका ग्रोथ बढ़िया रहेगा, जी, जी। बॉडी वेट अच्छी रहेगी, जी। तो 4 से 5 महीने तक उनका फुल प्रोडक्शन आ जाएगा। जी जी और बात करते हैं जैसे स्टार्टिंग में अंडे की साइज भी छोटी होती होगी। जी, वो तो छोटी होती तो है। स्टार्टिंग में आपने कैसे मार्केटिंग किया, कैसे मैनेजमेंट किया इसका? जैसे मार्केटिंग में, जैसे हम लोग का छोटा अंडा आया तो जैसे मतलब गांव में हम लोग ने 4-5 रुपए में दे दिया, कोई यार दोस्त आया, फिर हमको ज्यादा इकट्ठा जब आने लगा तो हम लोग मार्केट में निकले जी। और अपना परिचय थोड़ा नंबर देते हुए फिर संपर्क बनाते बनाते अपना मार्केट बना। मतलब लोकल मार्केट में भी आपने हाथ पैर दौड़ाया जी, जी। ताकि आपका जी। वो जो अंडे निकले वो खपत हो जाए। अब जैसे हमारे पास अगर है तो उसको नुकसान होने से अच्छा है कि हम लोग हमारी केवल थोड़ा पूंजी ही निकल जाए, ना फायदा हो जी जी। तो कम से कम पूंजी ही निकल जाए। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे, अभी आपने जो फार्म बनवाया जी और 1 साल से ये फार्मिंग कर रहे हैं, जी। ये फार्म का दाम तो आपका तो निकल गया होगा, जी निकल गया। मतलब आप प्रॉफिट में चल रहे हैं। जी, और दूसरा जो फार्म बनवाया था इसी के पैसे से बनवाया था आपने? इसी के पैसे बनवाया था हमने। जब 1500 बेड वो क्या कहते हैं मुर्गे को बेचा था, जी। उसके बाद ही वो बनवाया गया। वो जो आपने 1500 सेल किया था मुर्गे बड़े मुर्गे, वो कितनी साइज करके आपने सेल किया था? 1500 से 1600 ग्राम में। 1500-1600 जी। ग्राम में। तो वो एक ही बार में सेल किया था या फुटकर में? नहीं, हमने 2 चक्कर में बेच दिया था, उनको गाड़ी मंगवाई थी बाहर से। तो कितना प्रॉफिट उसमें मिला होगा? उसमें मान चलिए हम लोग का 220 से 230-25 रुपए रेट होता है। जो मार्केट का रेट होता है वही रेट वो बिक जाते हैं। तो उसमें कुछ प्रॉफिट आपने जोड़ा था? जैसे स्टार्टिंग में हम लोग ने जैसे दाना खिला दिया इनको 4 से 5 लाख का, तो मुर्गे साले निकाल के चले जाते हैं सारे के मतलब सारे। जितना आपने उस टाइम अंडे आने तक जितना आपने खर्च किया था मुर्गियों पे, जी। उतना आपने पेरेंट वो जो मुर्गे बेच के उतना प्रॉफिट आपने निकाल जी लिया। जी। मतलब जब से आप अंडा सेल कर रहे हैं ये आपका प्लस में चल ही रहा है। जैसे जब हमने मुर्गा बेच दिया था, ठीक है, जब मुर्गा हमने बेचा तो जो दाना स्टार्टिंग में खिलाया था वो पैसा आ गया। हाँ। फिर हमारे पास बचा लमसम मान 3 महीने। अंडे पे अगर फुल प्रोडक्शन में देखा जाए तो ये आती है 6 महीने पे। और उसके बाद वो जो पैसा हमने लिया था उसमें से मैंने एक सेट दूसरा बनवा दिया जी फार्म, दूसरा सेट बनवा दिया। जी जी। और उस बाद जो पैसा बचा वो उसको हमने फिर दाने में लगा दिया अंडे पे लाने के लिए। कहने का मतलब आपने जब पहली बार मुर्गे सेल किया स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका लागत लगा, उसके बाद आपका उसी में निकल रहा, उसी में लग रहा, उसी में लगता है, उसी में निकलता है, आपको कहीं अलग से नहीं अलग से नहीं लगाना पड़ता है। तो आपने 1.5 लाख में अपना फार्म भी तैयार कर जी दिया। जी। तो काफी सस्ते में आपने काफी अच्छा फार्म भी तैयार कर दिया और छोटे से शुरू किया। जी छोटे। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये कहाँ से आपको आइडिया मिला, आपने इतने छोटे से फार्म क्यों शुरू किया? और बड़े से भी कर सकते थे आप। बड़े से कर सकते थे, जैसे हम लोग का ये मतलब था, हम लोग जैसे बैठे आपस में मीटिंग किए या फिर सोचा गया क्या काम किया जाए, खुद का क्यों ना अपना किया जाए। जी जी। दूसरे का काम करने से अच्छा है कि अगर वो जो मेहनत हम लोग 12 घंटा वहां कर रहे हैं वही अगर टाइम अपने पास देंगे जी। तो वो चीज हमारा अलग का होगा, खुद का होगा। जी। किसी का मतलब कोई दबाव जोर दबाव नहीं होगा। हमारे मन में आएगा तो हम करेंगे, नहीं तो मन में आएगा तो हम आराम से अपना किसी को रोजगार देके उससे करवा सकते हैं। जी। तो आपने छोटे से शुरू किया पहले? जी, मैंने स्टार्टिंग पहले इनको सोचा कि देखा जाए इसमें घाटा होता है या मुनाफा होता है, क्योंकि वीडियो देखा जाता है तो लोग कहते हैं इतना नहीं, बहुत बताते हैं इतना नहीं इतना होता, लेकिन देखा जाए तो हकीकत में वही निकला। जी जी। अच्छा, ये एक चीज और, जैसे हमारे बहुत से किसान भाई है जिनके परिचय में हैचरियां नहीं है, वो अंडा अगर सेल करना चाहे क्या आप हेल्प करेंगे? जी बिल्कुल हेल्प करेंगे। तो किसान भाई अगर आप भी पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, अगर आपको पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर आपको अंडे सेल करवाने हैं तो भाई से संपर्क करिएगा, जितना हो सकेगा संपर्क करें, मतलब आपकी हेल्प करेंगे जी। बाकी बिजनेस कोई भी करिए तो आपको हाथ पैर खुद चलाना पड़ता है, बिना हाथ पैर चलाए आपको मार्केट बिना बनाए आपको प्रॉफिट नहीं मिलने वाली है। जी। तो वैसे देखा जाए आप इस पोल्ट्री फार्मिंग से खुश हैं? जी एकदम खुश हैं। तो किसान भाइयों देख सकते हैं बहुत से किसान भाइयों का बहुत कमेंट आता है कि पोल्ट्री फार्मिंग में फायदा नहीं है, अंडा नहीं बिकते हैं। तो यहाँ पे ये जो किसान भाई हैं, मैं बता दूं, ये 1-2 महीने सिर्फ 60-70 हज़ार रुपये नहीं कमा रहे हैं, साल के 12 महीने अंडे प्रॉपर सेल करके 60-70 हज़ार रुपये जितने सरकारी जॉब में लोग कमाते हैं उतना बिना टेंशन के अपने बिजनेस में कमा रहे हैं। तो भाई देखा जाए तो सोनाली मुर्गी फार्मिंग में कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मेहनत करना चाहें तो इसको करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। किसान भाई ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। बाकी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।